नमस्ते, मैं सिमरन कौर आपके साथ डीपीएल न्यूज से बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला परवलिया सड़क को विशेष उपलब्धि। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला परवलिया सड़क को विशेष उपलब्धि हासिल हुई है। स्कूल के छात्र अर्जुन सिंह जादौन का चयन वीर गाथा के लिए हुआ है। इसमें उनके द्वारा भारत सरकार की वीर गाथा योजना के अंतर्गत चयन किया गया और इस छात्र को 25 जनवरी को दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। प्राचार्य रविंद्रनाथ सक्सेना ने बताया कि छात्रों द्वारा 1O एवं 1-2 की परीक्षा में भी उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होते हैं। इस स्कूल को पीएम श्री स्कूल के लिए उन्नत किया गया है। सक्सेना जी, जो पूरा परवलिया सड़क पर जो अपना हायर सेकेंडरी स्कूल है, इसकी अभी क्या उपलब्धि हम मान सकते हैं सर? उपलब्धि तो हमारे बच्चों की संख्या और हमारा रिजल्ट्स। कुछ बच्चे हमारे नेशनल स्तर पर भी गए हैं, जिसके बारे में अभी हमारा पिछली बार मई में हमारा एक बच्चा राष्ट्रीय संसद में बोल के आया है न्यू दिल्ली में। और अभी रिसेंटली वीर गाथा प्रोजेक्ट पे हमारा एक बच्चा सिलेक्ट हुआ है मध्य प्रदेश से, सिंगल वन स्टूडेंट, जो 25 तारीख को माननीय रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा और 26 तारीख को 26 जनवरी की परेड में माननीय प्रधानमंत्री के विशिष्ट आमंत्रित व्यक्तियों में सम्मिलित रहेगा। तो कहा जाए कि जैसे पीएम श्री स्कूल में चयनित हुआ है तो उसके नाम के अनुरूप चरितार्थ कर पा रहा है। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। मतलब हमारे 2 बच्चे सीधे पीएम से कनेक्टेड हो गए। अभी 10th और 12th की जो बोर्ड एग्जाम है, इसके लिए क्या तैयारी छात्रों में चाहिए? 10th और 12th की हमारी एक्स्ट्रा क्लासेज के साथ साथ हम रेगुलर क्लासेज पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमारा एक बच्चा केवल 1 नंबर से मेरिट में आने से रह गया। 94.6 का परसेंटेज था, 95 पे मेरिट गई। सर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स? मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना में यहाँ छात्र चयनित हुए थे। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र में हमारे यहाँ 17 लैपटॉप मिले थे और 2 बच्चों को मतलब स्कूटी, एक बॉयज एक गर्ल्स को मिली थी। और 25,000 मिले? 25,000 17 बच्चे थे। जैसे देखा जाए कि रूरल एरियाज में आता है परवलिया सड़क, तो आपको यहाँ पर चूंकि छात्रों के लिए विशेष प्रयास भी करना होता है। विशिष्ट प्रयास के साथ साथ हमें एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ हमारे छात्रों की नियमितता, रेगुलरिटी बहुत अच्छी है। और जब छात्र क्लास में रहता है तो विशेष प्रयास की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती। क्लास में यदि उपस्थित है तो उसे सपोर्ट मिलता है बराबर। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए आपको प्राइवेट स्कूल कितने अपने अंडर में आते हैं? हमारे यहाँ हमारे संकुल में 2 ही प्राइवेट स्कूल हैं, 2 स्कूल और एक हाई स्कूल है जिसमें, और एक हायर सेकेंडरी स्कूल है। जिस तरह से देखा जाए कि एक इंटीरियर पढ़ता है, रूरल बैकग्राउंड पढ़ता है, तो यहाँ आपको टीचर्स के साथ एक गार्जियन की भूमिका भी निभानी पड़ती है। स्वाभाविक है, मतलब पूरी तरह बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है, तभी बच्चे कंट्रोल में रहते हैं। तो अभी जो पिछला रिजल्ट आया, तो उम्मीद करें कि जैसा आपने बताया मेरिट में, तो इस साल हम मेरिट में कोई स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं कि हम मेरिट में बच्चे को लेके आएंगे। आपका व्यक्तिगत 35 ईयर्स से ज़्यादा का आपका अनुभव रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। अब आपको भी एक संतुष्टि होती हो कि बच्चे जिस तरह से नेशनल पे परफॉर्म कर पा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ के बच्चों के प्यार और उनकी उपलब्धि की वजह से ही मेरे को 5 साल यहाँ हो गए हैं और मेरे को 2 साल का रिटायरमेंट और रह गया है। मैं चाहूँगा कि मैं यहीं से रिटायर हूँ। सर, और कितने सरकारी स्कूल आपके आसपास? एक सरकारी स्कूल है तारा सिवनिया, वो भी हमारे संकुल में आता है। तारा सिवनिया। उम्मीद करेंगे जब पीएम श्री स्कूल के जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा तो और अपने स्वरूप में जो आने के बाद और प्रभावी रूप से आप काम कर पाएंगे। बिल्कुल, अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सुविधाएं दिख तो रही हैं, लेकिन हम अभी उनका यूज नहीं कर पा रहे। जैसे और डिजिटलाइजेशन जिस तरह का चल रहा है, तो उस तरह की डिजिटल फैसिलिटी उसको यदि हम कहें तो हमारे यहाँ उस हिसाब से 3 स्मार्ट क्लास हमने ऑपरेट कर रखी हैं। ग्रामीण क्षेत्र है तो हम उनको वर्किंग समय समय पे ही कर पाते हैं, रेगुलर नहीं हो पाती। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में 3 स्मार्ट क्लासेज हमारे उस पे हैं, मतलब स्कूल के उस पे की गई हैं। ये भी हमने हमारी एक उपलब्धि है। उम्मीद करें कि जिस तरह की उपलब्धि आप बता रहे हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे छात्रों को, जिस तरह मुख्यमंत्री मेधावी छात्र है, तो 2 साल बाद आप रिटायर्ड होंगे तो एक आप संतुष्टि का भाव रहेगा कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। बिल्कुल उम्मीद करें कि आपके लिए निश्चित हमारी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। जो पीएम श्री स्कूल है, बड़ी उपलब्धि हासिल की है पूरे प्रदेश में। केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी वीर गाथा 3.0, उसमें पूरे प्रदेश से चयनित हुआ है। 25 जनवरी को राजनाथ सिंह जी से मुलाकात होगी और 26 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होगी।
अर्जुन सिंह जादौन जी, जो पूरा प्रोजेक्ट था, जिस तरह का कंसेप्ट रहा, उसके बारे में हम जानेंगे। हमारी भारत सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक मुहिम चलाई गई, जिसमें रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये ठाना गया कि देश भर में से हमारे देश के वीर विजेताओं एवं जो शहीद हुए हैं हमारे देश की रक्षा करने के लिए, उनके सम्मान में वीर गाथा प्रोजेक्ट चलाया जाए, जिसके तहत वीर गाथा 3.0 के तहत मेरा चयन हुआ तथा विद्यालय स्तर से मेरा राष्ट्र स्तर तक नाम गया। और जो आपके प्रोजेक्ट्स थे जिस पर आपने सम्मिलित होने का मौका मिला, वो क्या था? मेरा प्रोजेक्ट था पैराग्राफ राइटिंग। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट उनके द्वारा दिए गए थे, जैसे ड्राइंग, पोएम और ऐसे राइटिंग, जिसके तहत पैराग्राफ राइटिंग में मेरा चयन हुआ है। जी, आपके किस कहा जाए कि पर्सन ने पूरे जैसे वीर गाथाओं में किस वीर पुरुष ने आपको सबको ज़्यादा अट्रैक्ट किया था? किस इतना जो आपको श्रेय में प्रेजेंटेशन मिला है, तो किसको श्रेय देते हैं आप? मैं अपना सबसे ज़्यादा श्रेय तो हमारे प्राचार्य सर को ही देना चाहूँगा, क्योंकि प्राचार्य सर ने ही हमको सबसे पहले बताया कि इस वीर गाथा प्रोजेक्ट में तुम अपना रजिस्ट्रेशन करो, जिसके तहत सर ने मेरी बहुत हेल्प की। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि तुम भी राष्ट्रीय स्तर तक चाहो तो कर सकते हो। तो मैंने सर की मार्गदर्शन से इस उपलब्धि को प्राप्त किया। और जिन परमवीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा पर आपने लिखा था, उनसे कैसे प्रभावित थे? उनसे मैं जब मुझे ये प्रोजेक्ट मतलब इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिली, तब मुझे पता चला कि वीर गाथा के तहत वीरता पुरस्कार विजेता के ऊपर मुझे लिखना है। तो मैंने चयन किया कि कैप्टन विक्रम बत्रा जी, जिन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैंने उनके बारे में कई सारी जानकारियां निकाली और उन्होंने कारगिल युद्ध में किस तरीके से अपना अतः साहस दिया था और अपनी मृत्यु अपने देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। उससे जब मैंने उनके ऊपर बनी फिल्म शेरशाह देखी, तो मुझे उससे और ज़्यादा प्रेरणा मिली और उन्हीं के ऊपर पैराग्राफ राइटिंग करने का मौका मिला। उम्मीद करें कि जैसे उनकी पंच लाइन